जल्दी मिलने वाली चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं चलती और ज़्यादा देर तक चलने वाली चीज़ जल्दी नहीं मिलती। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हेल्पिंग अभी। अम, आज मैं कुछ क्वेश्चंस उठाने वाला हूँ अपवर्क से रिलेटेड वाले कि बहुत लोग को कुछ क्वेश्चंस की जानकारी चाहिए, तो सोचा मैं चलो आज कुछ 10-15 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और हो सकता है मे बी आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, मैं कुछ कलेक्ट किया हूँ क्वेश्चंस। तो पहला है रिगार्डिंग कनेक्ट्स। ठीक है, तो कनेक्ट्स के बारे में लोग पूछते हैं, कनेक्ट्स क्या है, कैसे है यूज होता है और कब मिलता है, कितना मिलता है। ठीक है, तो अपवर्क की बात करें तो कनेक्ट जो है एज ए फ्री मेंबर, यानी कि आप जिस दिन रजिस्ट्रेशन करते हैं उस दिन से आपका काउंट होगा और आपको 60 कनेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो 60 कनेक्ट्स मिलेंगे मतलब कि एक मंथ का, और एज ए फ्री मेंबर। और जिस दिन वो एक महीने पूरे हो जाएंगे तो वापस, चाहे आप उसको यूज करो या ना करो, वापस आपके 60 हो जाएंगे। तो ये फ्री कनेक्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए अगर सबके कनेक्ट्स खत्म हो चुके हैं तो उनको वो खरीदना पड़ता है, जो कि मैं कभी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि एज ए फ्रीलांसर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अगर उसके बाद आपको अगर सपोज दैट कि आपने कुछ अर्न नहीं किया है तो कहाँ से क्या पे करोगे, विच इज आई नेवर रिकमेंड टू एनीवन। तो यूज इट वाइजली। तो सिंपल जो कनेक्ट्स आपको मिलते हैं वो आपको आपके रजिस्ट्रेशन डेट से मिलते हैं और हर उसी डेट मंथ पूरे होने पे आपका वो रिन्यूअल हो जाता है। ठीक है, ये कनेक्ट्स के रिगार्डिंग। और अकाउंट सस्पेंशन, जी हाँ, तो अकाउंट सस्पेंशन का अभी का बहुत का अभी प्रॉब्लम ये मुझे मिला है, बता रहे हैं कि तो अभी क्या है कि अपवर्क में बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होने के कारण उनके सस्पेंशन का एक कारण, जहाँ तक मैंने अभी देखा है, फॉरम में सर्च किया तो मुझे पता चला कि उनको जो कनेक्ट्स मिल रहे हैं वो सारे कनेक्ट्स को यूज़ कर ले रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं। तो उनका कहना है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो वो खुद ही अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि हम लोग आप लोग को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप के स्किल्स के लायक हमारे पास अभी जगह नहीं है। तो इसके लिए बोलते हैं उनका अकाउंट को सस्पेंशन किया गया है। तो अगर आप फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उनके कस्टमर केयर से कांटेक्ट करें। तो मे भी हो सकता है वो बोले कुछ सर्टिफिकेट वगैरह ऐड करने के लिए, तो अगर आप उसे ऐड कर देंगे तो आपका ये जो है सस्पेंशन वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आवरली जॉब से है कि आवरली जॉब में जो एक ऑप्शन आता है वर्क सबमिट का, वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप फिक्स प्राइस लेते हो तो फिक्स प्राइस में आपका स्क्रो फंडेड होता है, और वो स्क्रो फंडेड जो है जब आप वर्क कर लेते हो वहां पर सबमिट का बटन का आता है। ठीक है, बट आवरली आवरली जॉब जो होता है इसके साथ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आवरली जॉब में क्या होता है, उनका जो एक टीम ऐप होता है जो आप डाउनलोड करके उसके थ्रू जो लॉगिन करते हैं तो और जो वर्क करते हैं वो स्नैपशॉट लेता है और सारा आवर्स वो रिकॉर्ड करता है, ऑटोमेटिक बिलिंग क्लाइंट को वो कर दिया जाता है। और जहां तक बात है सबमिट का, वहां पे ऑप्शन नहीं आएगा, तो आप सीधा जा करके उनके मैसेज बॉक्स जो है वहां पर जाकर आप सबमिट डायरेक्ट उनको कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज बॉक्स में उनको आप वर्क दे सकते हैं। चाहे आप जो भी लिंक के थ्रू देना चाहते हैं वो नीचे ऑप्शन आता है अपलोड करके डॉक्यूमेंट, तो आप करके आराम से दे सकते हैं। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि प्रपोजल सबमिट नहीं हो रहा है। प्रपोजल सबमिट नहीं हो रहा है तो बहुत का ऐसा सवाल है, तो सिंपल सा मतलब है, अगर प्रपोजल सबमिट नहीं हो रहा है आपका तो डेफिनेटली आपका अकाउंट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। तो काइंडली करके आप अप्रूवल का वेट करें, जैसे अप्रूवल होगा तो सबमिट बटन जो है वो बिल्कुल आपका एक्टिव हो जाएगा और फिर आप प्रपोजल्स को सबमिट कर पाएंगे। बेस्ट पेमेंट मेथड क्या है, अगर मैं सिर्फ अपवर्क की बात करूं, मैं दूसरी वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूं, तो बेस्ट पेमेंट मेथड है कि अभी बहुत ही अच्छा हो गया। अभी फिलहाल एक डेढ़ महीना पहले, एक महीना पहले अभी लोकल बैंक ट्रांसफर जो है वो ऐड किया उन्होंने। और मतलब एक तो मेरे मतलब कि सब्सक्राइबर्स ने बिल्कुल कंफर्म किया है, उन्होंने जो ट्रांजेक्ट किया विद इन आई थिंक 36 आवर्स के अंदर में, मतलब उन्होंने अपवर्क से अपना पेमेंट जो विड्रॉ किया लोकल बैंक में, उनका 36 आवर्स में उनके बैंक में ट्रांसफर हो गया है। तो अगर आप लोकल बैंक ट्रांसफर करते हैं तो ये अपवर्क के लिए स्पेशली फॉर इंडिया बहुत अच्छा ऑप्शन है।
नहीं तो डेफिनेटली आप पेनीर पे चले जाए, आप पेनीर का आप अकाउंट बना करके वहां पर आराम से उसको लिंक कर सकते हैं अपवर्क के साथ। W8BN फॉर्म, जी हाँ। अभी क्या है कि कोई आपको जॉब अगर मिल जाता है और आप आपकी जो पेमेंट मिलती है, तो फिर आपकी पेमेंट अगर आपने 8BN फॉर्म नहीं भरा है, सिंपल है, नॉन यूएस वाले के लिए भरना है आपको, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल डिटेल्स भर देना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आप इसको भर लें, इजी है, और उसके बाद जो आपकी जो पेमेंट आएगी तो आप उसको विड्रॉ कर पाएंगे। नहीं तो अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो आप विड्रॉ नहीं करेंगे, आपका होल्ड पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो बेटर है आप इसे भर लें। बैलेंस के बारे में, मतलब अपवर्क में उन्होंने काम किया, काम करने के बाद उनका बोल रहे हैं कि वो मेरा बैलेंस नहीं शो कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आपका या तो फिक्स प्राइस हो या आवरली वर्क हो, जो भी होता है, तो जैसे आपको जॉब मिलता है वैसे जॉब मिलने के बाद क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक वर्क इन प्रोग्रेस आ जाता है। और जैसे वर्क इन प्रोग्रेस आता है तो उसके बाद आपका जो आपने अगर वर्क सबमिट कर दिया तो वो इन रिव्यू चला जाता है। अगर फिक्स प्राइस में अगर क्लाइंट उसको रिलीज कर देता है पेमेंट, तो वो पेंडिंग में चला जाता है, ठीक है। और पेंडिंग में 5 डेज होल्ड पीरियड रहता है, और ये आवरली का भी रहता है। ये 3 प्रोसेस होने के बाद, ये थर्ड प्रोसेस जो है पेंडिंग में, ये 5 दिन होल्ड पीरियड रहेगा। उसके बाद आपका ऑटोमेटिक 6th डे जो है वो आपका अवेलेबल बैलेंस में जाएगा, उसके बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, जहां पेंडिंग शो कर रहा है आप सिंपल अपवर्क में ऊपर में का जो टैब है रिपोर्ट है, आप वहां पे क्लिक करेंगे रिपोर्ट में। जैसे आप रिपोर्ट में क्लिक करते हैं तो नीचे में आपका वो ऑप्शन आ जाएगा ओवरव्यू करके, तो उसमें आप जैसे जाएंगे तो वहां पे दिखा देगा कि या वर्क इन प्रोग्रेस है, रिव्यू में है, पेंडिंग में, पेंडिंग, अगर सारी टैब पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे दिखा देगा। अगर पेंडिंग में है तो पेंडिंग में आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा किस डेट में आपका अवेलेबल हो जाएगा बैलेंस। इट्स बहुत ही सिंपल है, आप एक बार जिनको पेमेंट मिल गई है वो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या मैं फोन में वर्क कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल सा एक ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि फोन की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। सारे आप डॉक्यूमेंटेशन वर्क आप नहीं कर सकते हो, तो आप बहुत लिमिटेड होगे। करने का तो बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हो, आजकल तो स्मार्टफोन्स है, सारे वर्क कर सकते हैं। तो जो आपको चीज लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप कर सकते हैं, फोन पे उतनी मतलब कि आसानी से नहीं कर सकते हैं। वर्क करने का जहां तक बात है, बिल्कुल डेफिनेटली आप कर सकते हैं। एक्टिव कैंडिडेंसी क्या है? एक्टिव कैंडिडेंसी क्या है, जो कि आप जब प्रोफाइल खोलते हो, आप जब अपवर्क खोलते हो तो राइट साइड में आपको वहां पे दिखता है एक्टिव कैंडिडेंसी। ये तब होता है सपोज दैट कि आपको किसी क्लाइंट ने इनविटेशन दिया है, ठीक है। आपको क्लाइंट ने जब इनविटेशन दिया तो वो आपको कांटेक्ट किया और आपने उसके सबमिट प्रपोजल्स कर दिए, तो वो ऑटोमेटिक क्या है कि उनका मैसेज सिस्टम ओपन हो जाता है, ठीक है। जैसे मैसेज सिस्टम ओपन होता है वो एक्टिव कैंडिडेंसी में होती है, यानी आपकी बातचीत चल रही है। यानी कि आप तब तक क्लाइंट से बात नहीं कर सकते जब तक कि क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स नहीं कर दे। सपोज दैट आप कोई जॉब पे बिड किए और उधर से क्लाइंट की तरफ से कोई मैसेज आता है तो तुरंत वो एक्टिव कैंडिडेंसी में चला जाता है, ठीक है। तो वो ओपन रहता है, वो हमारी बातचीत चल रही है, तो इसी को एक्टिव कैंडिडेंसी बोलते हैं, ठीक है। और बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मैं 18 साल से कम का हूं तो फिर मैं वर्क कर सकता हूं। तो अगर आप जहाँ तक नियम की बात करें तो आप नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप दूसरे के नाम पे, अपने मम्मी पापा या किसी के नाम पे डेफिनेटली वर्क कर सकते हैं, उनका अकाउंट बना के उनके नाम पे कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रो प्रोटेक्शन और आवरली, ये दो चीज है, ठीक है। तो स्क्रो में क्या होता है कि आपका फिक्स प्राइस जो होता है वो स्क्रो प्रोटेक्शन में आता है। यानी कि क्लाइंट जब आपको फिक्स प्राइस जॉब देता है तो उसी समय आपके आपने जितना भी डिस्कस किया है मनी, वो उनके क्लाइंट के पेपल या फिर उनके जो भी क्रेडिट कार्ड से वो डिडक्ट होकर के और एक स्क्रो फंडेड में आता है और वो आपको एज ए ऑफर भेजा जाता है, ठीक है। यानी कि यू आर सिक्योर। और ऐसा जब आवरली होता है तो उसमें कोई भी स्क्रो फंडेड नहीं होता है। उसमें क्या होगा कि जब आप टीम ऐप के थ्रू लॉगिन करेंगे और जो भी वर्क करेंगे वो सारा वर्क जो है वो रिकॉर्ड होगा आवरली टीम ऐप में, और सारा ऑटोमेटिकली वो क्लाइंट को बिल हो जाएगा, जो कि फुल्ली प्रोटेक्शन में आता है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसे, बहुत सब पूछते हैं कैसे बहुत सारे फेक जॉब्स हैं, उनका उनका क्या कैसे मैं डिटेक्ट करूँ। सिंपल सी बात है, फेक जॉब्स के लिए क्या है कि बहुत सब लोग जाके साइट पे फेक जॉब्स
पोस्ट कर देते हैं। तो सिंपल है, पहले तो उनका जो बजट रहेगा, सपोज दैट कि जो अगर आप काम है, जो स्किल है, आप समझ जाएंगे कि ये काम का कितना प्राइस होना चाहिए। तो सपोज दैट कि अगर कोई भी आप एक कंटेंट राइटिंग का ही ले रहे हैं, तो अगर आप समझ रहे हैं कि ये $30 का या $100 का वर्क होना चाहिए, उस क्लाइंट ने पोस्ट कर दिया $400, $500, तो ये ऑटोमेटिकली लगता है कि भाई ये कुछ तो यहाँ पर गलत है। दूसरी बात है कि वो क्लाइंट जो होगा वेरीफाइड नहीं होगा। तीसरी बात है कि वो क्लाइंट अगर आपने अगर उसमें बिड कर भी दिया है, तो वो आपको ऐसा कुछ मैसेज करेगा कि आप एक साइट पे जाओ, ये चीज रजिस्टर करो, या फिर बाहर से कांटेक्ट करेंगे, आप ईमेल मांगेंगे, आपको बिल्कुल कुछ नहीं देना है। और जब आप सपोज दैट कि अगर कहीं बाहर से कांटेक्ट करते हो, तो बोलेंगे कि आप इतना पैसा पे कर दो, तो आप समझ जाओ ये बिल्कुल 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 ही फेक जॉब्स है। क्योंकि यहाँ पर क्लाइंट पोस्ट करते हैं जॉब, फ्रीलांसर को हायर करते हैं, और जो फ्रीलांसर है उनको वो पे करते हैं। तो भाई आप क्यों पे करोगे किसी क्लाइंट को? सिंपल सी बात है ना। तो फेक ऐसे होते हैं, या फिर बहुत सारे देखोगे, बहुत सारा मतलब कि ज्यादा पेमेंट ये वो, मतलब आपको देख के पता चल जाएगा। आप थोड़ा दिन रहोगे, सिस्टम समझोगे, देन यू विल गेट टू नो कि कैसे कौन रियल है कौन फेक है। ठीक है, डेफिनेटली मैं अगर आप बिगनर्स हो, तो जो भी वेरीफाइड क्लाइंट है, वेरीफाइड क्लाइंट के पास ही मतलब कि उनका बिड करो प्रपोजल्स। बहुत लोग बोलते हैं कि जब मैं प्रपोजल बिड करता हूँ, तो नीचे में लोकेशन वो दिखाता है और रेड मार्क्स रहता है, जैसे अमेरिका रहता है। तो और फिर भी बोलते हैं कि आप फिर भी पोस्ट कर सकते हैं। और आवरली जॉब भी वो लोग कहते हैं कि भाई उनको रिक्वायरमेंट होती है कि 500 घंटे की चाहिए, 1 घंटे उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, इतना आपने जॉब किया है तो आप प्रपोजल भेजें। जी हाँ, वो क्लाइंट की तरफ से एक रिक्वायरमेंट होती है कि उनको पर्टिकुलरली किसी लोकेशन से फ्रीलांसर चाहिए। अगर सपोज दैट मुझे अगर ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करवाना है, तो डेफिनेटली मैं प्रिफर करता हूँ जा करके फिलिपिनो को या यूएस फ्रीलांसर्स को करता हूँ। तो मैं वहाँ पर कर देता हूँ जॉब पोस्ट के लिए। अगर सपोज दैट, तो मैं डाल दूंगा फिलिपिनो डाल दूंगा, या फिलीपींस डाल दूंगा, यूएस डाल दूंगा। तो जो भी आएंगे मोस्टली तो मैं वहां से देख लूंगा। और बाकी अनवांटेड लोग नहीं पोस्ट करेंगे दूसरे कंट्री से, क्योंकि समझ जाएंगे कि ये मुझे वैसे हायर नहीं करेंगे, परसेंटेज लेस हो जाता है। तो वैसे जहां पर भी देखा जाए कि लोकेशन अगर दूसरा दिया रहे, तो वहाँ, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मन बना लिए रहते हैं कि मुझे इसी कंट्री से सेलेक्ट करना है। गॉट द पॉइंट? ओके। एंड फाइनली मैं बोलूंगा कि अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछेंगे, और मैं आंसर्स करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर नहीं हुआ आपका सॉल्यूशन, तो एक सिंपल सा है कि भाई आप अपवर्क के हेल्प सपोर्ट का यूज करो। आप ऊपर में देखोगे, ऊपर में एक क्वेश्चन मार्क रहेगा, वहां पर जाओगे तो हेल्प का आएगा, तो आप वहां पे जाओगे, तो वो लोग बिल्कुल 24/7 जो रहता है उनका हेल्पलाइन खुला रहता है। आप वहां पे जाके पोस्ट करो, या तो फिर वहाँ पे उनके जो फॉरम है, फॉरम में जाकर के क्वेश्चंस देखो, वहाँ पर विजिट करो और फॉरम में क्वेश्चंस पुट करो। बिगनर्स, वहाँ पे आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगा। फाइनली बोलूंगा कि थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, और ज्यादा प्रपोजल्स में बिड नहीं करना है। ज्यादा प्रपोजल्स में बिड करोगे तो फिर वही आ जाएगा, अकाउंट सस्पेंशन की बात आ जाएगी। तो इस चीज से बचना है कि कम ही आप करो, पे क्या कहते हैं, आप बिड करो। और जैसे उधर से कोई अगर जवाब आता है, अगर दो जॉब भी, अगर एक जॉब भी मिल जाता है, तो फिर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्टिंग में ही थोड़ी प्रॉब्लम होती है, नहीं तो फिर डेफिनेटली और सब जो साइट्स है वहां पर भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये रिगार्डिंग आपको था, तो मैंने सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की। फिर भी अगर कुछ होता है, डेफिनेटली आप पूछे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब कर लें। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, दुआ में याद रखना। जय हिंद।